बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेंबर्स इनवाइट कर लें आप लोग जिन जिन के साथ भी आपने मीटिंग का लिंक शेयर किया है। आज का सेशन इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा और कुछ यहाँ पे हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर हैं मैम, वो आपको प्रेजेंट करेंगे और उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा इसके हवाले से। ठीक है? और जितने भी न्यू मेंबर हमारे इस सेशन का, हमारी इस टीम का हिस्सा बने हैं लास्ट 1 से 2 दिन के अंदर, आप लोगों के लिए भी कुछ नई चीज़ें होंगी और आप लोगों को बहुत कुछ मैंने गाइड करना है। ठीक है? सो जिन जिन के साथ भी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने लिंक शेयर किया है सभी को इनवाइट कर लें। ठीक 3:05 पे हमारा जो आज का सेशन होगा वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? सो 1 से 2 मिनट हैं आप लोगों के पास, आप इन्वाइट कर लें। एंड ये ज़रा माइक कनेक्ट करवा लें, ये जिनके भी मेंबर्स हैं ये ज़रा बॉटम में चेक करें। मेंबर्स कोशिश करें कि आपके जितने भी मेंबर्स हैं सभी को स्ट्रिक्टली कहा करें कि कुछ भी हो जाए 3 बजे वाला जो सेशन है उसको आपने मिस नहीं करना। आप लोग अगर खुद सुस्त पड़ गए ना तो आपकी टीम ऑटोमेटिक सुस्त हो जाएगी। ठीक है? तो कोशिश ये करनी है कोई भी मेंबर 3 बजे वाला सेशन मिस ना किया करे। अब हमारे लोग हैं कुछ मूडी टाइप, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, तो ऐसे सर नहीं चलेगा जैसे आप लोग कर रहे हैं। ठीक है? सो इनवाइट करें अपने सभी मेंबर्स को। कभी पार्टिसिपेंट कहीं पर पहुंच जाते हैं, कभी 100+ हो जाते हैं, कभी सीट्स नहीं मिल रही होती, कभी 80+ जा रहे होते हैं, कभी 60 से भी ऊपर नहीं जाते। तो ये सारे के सारा ना जो ये आपके मूड पर डिपेंड है। ठीक है? जब आपका दिल करे आ जाते हैं मीटिंग में, जब आपका दिल करे नहीं आते तो सर ऐसे आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको कंसिस्टेंसी से डेली बेसिस काम करना होगा। ठीक है? अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है ना तो सर बड़े पैसे वाला आपके पहले नॉलेज होना चाहिए। आप ऐसे कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकेंगे। अब हमारे कुछ लोग हैं ऐसे हाथ धो के पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, मैंने इनकम करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। वो ये नहीं देखते कि वो इनकम उनको फॉलो कैसे करेगी। आपको बता रहे हैं कि पहले अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है तो आपने पहले बड़ा नॉलेज गेन करना है। आपको अगर सिस्टम के बारे में एक एक चीज़ पता होगी। अब देखें, अब आजकल फोर्साज के मेंबर्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ ज्वाइन कर रहे होंगे। अगर आपको अपने सिस्टम पे ग्रिप है, एक एक चीज़ का आपको पता है, कोई भी आपके पास मेंबर आता है आप उसको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगर आपको ग्रिप ही नहीं है तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? ठीक है? और इनकम के पीछे नहीं भागना, सबसे पहला जो आपका काम होगा, सबसे पहला जो आपका मोटिव होगा वो आपने अपने सिस्टम पे ग्रिप हासिल करनी है। ठीक है? और अगर आपने यहाँ पे कामयाब होना है, खुद भी और आपकी जितनी भी टीम है उन सबको ये पाबंद कर दें कि कुछ भी हो जाए। ठीक है? मैं आपको अपना बता दूं ना, मेरे साथ जितने भी मेरे मेंबर्स ज्वाइन करते हैं डायरेक्ट, उनको स्ट्रिक्टली मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया है, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, ठीक है, मैं सबसे पहले उनको यही वॉइस करता हूँ। ये सभी माइंड अपने माइंड को प्रेजेंट करके मेरी बात को नोट कर लें। सबसे पहले मैं उनको बस यही वॉइस करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है ना, अगर आपने यहाँ पे कामयाब होना है ना तो ये मेरी एक बात को गांठ बांध लो। कौन सी? डेली बेसिस आपने 3 बजे वाला सेशन अटेंड करना है। कुछ भी हो जाए 3 बजे वाला सेशन आपने मिस नहीं करना अगर आपने कामयाब होना है। सिंपल सी बात है। बाकी एक एक चीज़ आपको S3 S6 यूनाइटेड वर्ड फोर्स क्वीन हर चीज़ आपको मीटिंग्स में ही गाइड की जाएगी। हर चीज़ आपको प्रॉपर्ली एक एक चीज़ ब्रीफली आपको गाइड की जाएगी। ठीक है? सेशन को लाइव कर दिया गया, चैट बॉक्स ओपन करें, यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। और उसके साथ ना मैं 2-4 बातें हैं, उसके अलावा उसके बाद मैम कंटिन्यू कर लेंगी। ठीक है? 2-4 बातें। पहली बात तो ये कि मेंबर्स देखें, माइंड करने वाली बात नहीं है, मैंने ये बताना था बट अभी ज़रूरी बन चुका है ये बात भी बताना कि कोशिश किया करें कि जो आपके अपलाइंस है ना, जो आपको वो गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, उस पर आप अमल करें। मतलब अब हमारे लोग पता क्या करते हैं जी, वो अपलाइन से अपलाइन के पास जाके कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। सर देखें, अब जितने भी मेंबर ना अभी मेरी वॉइस सुन रहे हैं मुझे, ठीक है, अब मेरी ये बात को माइंड नहीं करना, इस बात को ज़रा पिक करना है। ठीक है? पहले आप खुद ग्रिप्ट करें। अब आप देखिए, आपको पता होना चाहिए अगर आपके साथ कल को कोई मेंबर ज्वाइन करता है तो आपने उसको, आपके साथ कोई भी मेंबर ज्वाइन करता है आपने उसको उसकी ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, ठीक है, उसका लेवल कैसे एक्टिवेट करवाना है, और उसके अलावा आपको हर चीज़ उसके बारे में पता होना चाहिए। अब हमारे लोग कुछ ऐसे हैं जी, उनको 1-2 मंथ हो चुके हैं, उनको ये ही नहीं पता जी मैंने ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, मैंने मेंबर्स को ऐड कैसे करवाना है, S3 कैसे है, S6 कैसे है। वो अपनी अपलाइन, उसके भी अपलाइन या उसके भी अपलाइन के पास जाके पूछ रहे होते हैं।
सर आपको वो गाइड करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं गाइड करेंगे, ठीक है, हमारे लीडर्स मौजूद हैं, ठीक है, हर मेंबर आपको गाइड करेगा। यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में ऐसी कोई भी नहीं है कि कॉन्टैक्ट योर अपलाइन इस तरह का आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, गाइड आपको हर बंदा करेगा। बट ये है ना कि अगर आपने कामयाब होना है तो कोशिश करें कि आप लोगों को गाइड करें। आपने वो उस लेवल की अपने पास वो ग्रिप हासिल करनी है, आपके पास वो उस लेवल की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा मेरी आवाज़ कट हो रही है, ज़रा को होस्ट कोई कंफर्म कर दे मेरी आवाज़ क्लियर है? सर क्लियर है जी थैंक यू। अच्छा ये मुझे ना चैट बॉक्स में किसी ने मैसेज किया है, वलीद भाई ने। अच्छा तो ये मैं अपलाइन के हवाले से बता रहा था। उसके साथ ना एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को और क्लियर करूँगा कि स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब मेंबर्स मेरी बात को ज़रा नोट करना है, आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब पता कैसे होते हैं, मेरी बात को नोट कीजिएगा। हमारी ना टीम में, हमारी ही टीम में अभी देखें जो फोर्स आज के मेंबर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे वो ज्वाइन करने वाले, कोई डिटेल लेंगे, कोई रिस्पॉन्स करेगा, कोई नहीं करेगा। अब इनका पता क्या होगा, इनमें स्कैमर्स बहुत मिलेंगे। पता है कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। वो आपको अपनी वैलेट का करेगा स्क्रीनशॉट सेंड, वो कहेगा जी मेरे पास इतने BUSD पड़े हुए हैं और मुझे आप अपने साथ ज्वाइन करवा लें और ये मेरी 12 कीज़ भी ले लें। सर ये रियलिटी है और आज एक स्कैम होने वाला था मेरी ही टीम में। इतना शुक्र है उस मेंबर ने मुझसे पूछ लिया तो उसको मैंने गाइड कर दिया। तो आप लोग भी अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट करके मेरी बात को नोट कर लें। अगर कोई भी मेंबर आपको अपनी वैलेट का स्क्रीनशॉट सेंड करता है, वो कहता है जी मेरे पास इतने BUSD पड़े हुए हैं, आप मेरे ये BUSD लें और आप अपने साथ मेटाफोर ज्वाइन करवा लें, फोर्सेज वाले तो वहाँ पर ज्वाइन करें, हमारे अपलाइन ने हमें धोखा दे दिया, यानी कि इस तरह की वो आपको बातें सुना के ना आपके साथ वो ज्वाइन होने आएगा, ठीक है। अब हमारे कुछ लार्ज किस्म के लोग होते हैं, अब देखें वो आपको कीज़ भी सेंड करेगा। जी हाँ, कीज़ में ये नहीं है कि कुछ भी गलत होगा, नहीं, कीज़ बिल्कुल करेक्ट होंगी। वो आपको कीज़ भी सेंड करेगा, ठीक है, कीज़ वो आपको सेंड करेगा। कीज़ सेंड करने के बाद वो आप कहेंगे जी ये तो मुझे कीज़ भी सेंड कर रहा है जी, इसके पास तो BUSD भी पड़े हुए हैं, तो आप उस BUSD को उसमें से निकालने के लिए BNB ट्रांसफ़र करेंगे। ऑब्वियसली आप कोई भी अगर आप इस तरह की करेंसी निकालते तो आपको कोई ब्लॉकचेन फ़ी की नीड होती है। अब जैसे ही आप उसमें BNB ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका जो वैलेट होगा उसमें से जो BNB होंगे उसी वक्त उसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपके साथ हो जाएगा स्कैम। आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। अली भाई है हमारी ही टीम के, उनके साथ अभी स्कैम होने लगा था तो मैंने उनको बचा लिया कि कैसे हैंडल करना है, ठीक है। यहाँ पर था, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, ये रहा, ये मैंने इनसे स्क्रीनशॉट मंगवा लिया था और मैंने कहा था कि मैं मीटिंग में एक्सप्लेन करूँगा। तो सर देखें इस तरह का वो आप लोगों को स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, ठीक है। BUSD पड़े होंगे, वो आपको कहेंगे जी देखें मेरे पास BUSD पड़े हैं, ठीक है, मुझे आप अपने साथ ज्वाइन करवाएं। अब जितने भी मेंबर मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं ना, मुझे ज़रा मेरी बात को नोट कर लें, आपने किसी को भी इस तरह पे ट्रस्ट नहीं करना। ये मुझे बता रहे थे अली भाई कि उन्होंने मुझे 12 कीज़ भी सेंड की हैं। सर कीज़ का कुछ भी नहीं फ़ायदा आपको। ऑब्वियसली अगर आपने यहाँ से BUSD निकालने हैं तो आपको पहले BNB ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप इसमें BNB ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके साथ हो जाएगा स्कैम, आपके साथ हो जाएगा स्कैम। तो आप बाद में आएंगे जी मेरे पास स्कैम हो गया। तो इस बात को ज़रा नोट कर लें, स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और ये बात थी। उसके अलावा हाँ एक चीज़ और, एक मेंबर की रिक्वेस्ट थी कि सर मुझे ज़रा गाइड कर दिया जाए कि ऑटो अपग्रेड के हवाले से। उसके बाद मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा सिर्फ 5 से 6 मिनट मजीद। अच्छा ऑटो अपग्रेड का आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अभी ना आज सुबह की ही बात है, जितने भी लोग हैं ना, अब मेरी बात को ज़रा नोट कीजिएगा। आज सुबह ही नाम मेंशन नहीं करना चाहता, एक वीडियो मिली थी मुझे यूट्यूब पर, मैंने उसको देखा है। उसमें वो बता रहे, कंपैरिजन कर रहे थे फोर्साज का और मेटाफोर्स का, ठीक है। सर पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी सिस्टम को क्या कह रहे हैं जी, उसको ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लोग उसको अर्निंग कर रहे हैं, वो सिस्टम ठीक है, मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रहा, बट जो गलत है वो गलत है। अब देखें, अब मैं वो वीडियो देख रहा था, ठीक है, उसमें वो बता रहे थे जी, अब देखें अगर तो आपको आपके सिस्टम पे कंप्लीट ग्रिप है, ठीक है, तो आप किसी की भी बातों में आ ही नहीं सकते। अगर आपको आपके सिस्टम पे कंप्लीट ग्रिप है तो आप किसी की भी बातों में आ ही नहीं सकते। अब क्वेश्चन इज दिस के वो बात क्या थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखें अब उनकी जो बात थी ना, वो एक बात मुझे लगी कि आप लोगों के साथ शेयर करनी। उन्होंने वीडियो में ये बताया कि जो मेटाफोर्स है उसमें अगर आप अपनी ऑटो अपग्रेड को ऑफ करते हैं, ठीक है, उसमें से आपको 25% कट होके मिलता है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं जी आपको 100% आ रहा है, तो 25% कट क्यों होता है? मेरे प्यारे भाई ये मेरी बात को नोट कर लें, ये बड़ी बात है। ये आपको हल्के में लग रही है ना, कुछ मेंबर्स यहाँ पर ऐसे भी मौजूद होंगे जो कहेंगे जी छोटी सी बात है, जो कोई सुनिए, नहीं ये बहुत बड़ी बात है। अब सुनिएगा,
उसके साथ ऑटो अपग्रेड का भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो 25% आपको मिल रहा है ना, अब उसका मैं आपको बता देता हूँ। 25% में से जो 75% आपको मिल रहा है ना, 25% कट हो रहा है, वो किसी ओनर के पास नहीं जा रहा मेरे प्यारे भाई। ये है वो PDF। जब मेटाफोर्स लाइव नहीं हुआ था, सबसे पहले ये वाला PDF आया था, सबसे पहले ये वाला PDF आया था। इस PDF में ऑटो अपग्रेड को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया था, तो यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, या लेटेस्ट PDF से शेयर करता हूँ, वहाँ से आपको और भी आसानी होगी। एक सेकंड, जस्ट वेट। टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास और मैंने आपको बहुत कुछ बताना है, तो हम यहाँ पे था, किधर गया। अच्छा, ऑटो अपग्रेड का मैं आपको बता देता हूँ। अब अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट करिएगा, हमारे लोग हैं उनको ऑटो अपग्रेड का भी नहीं पता, ठीक है। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस अगर आप इसको पिक कर जाएँ। ऑटो अपग्रेड का मतलब क्या है जी? ऑटो अपग्रेड में ये होता है, यहाँ पे ना दो सिस्टम है। ऑटो अपग्रेड को ऑन, अब देखें अगर आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है ना, आपका ऑटोमेटिक ऑन है। अब कुछ लोग ऐसे भी हमारे साथ ज्वाइन है जो कुछ लालची किस्म के होते हैं जी, कहते हैं जी मुझे इनकम आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो ऑटो अपग्रेड को कर देते हैं ऑफ करने के बाद उनको 25% कट होकर मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी मेरी सुन रहे हैं ना, मुझे मेरी बात को नोट कर लें, आपने ऑटो अपग्रेड को ऑफ नहीं करना। अब देखिएगा, ऑटो अपग्रेड को अगर आप ऑफ करती हैं ना, तो आपको 25% कट होके मिलेगा। अब क्वेश्चन इज दिस कि वो 25% किधर जा रहा है? सर वो 25% जा रहा है प्रोडक्ट फंड में। अब प्रोडक्ट फंड क्या है? मेटाफोर्स का जब सिस्टम लाइव किया गया था, उस वक्त सबसे पहले मिस्टर लाडो ने ID नंबर 1 जो लगाई थी, उसका भी एक अपलाइन बना दिया था। जी हाँ, ID नंबर 1 का भी एक अपलाइन बना दिया था, उसका नाम है प्रोडक्ट फंड। चलिए मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, किधर गया, वो वही वाले PDF में आपको शेयर करवा देता हूँ। ID नंबर 1 का भी एक अपलाइन बना दिया था, ठीक है, उसका नाम है प्रोडक्ट फंड। अब जो 25% कट हो रहा है ना, वो सीधा जाता है प्रोडक्ट फंड में, ठीक है। और प्रोडक्ट फंड कहाँ पे यूज़ होगा? आप लोगों को पता होगा जी, मेटाफोर्स में 12 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 12 के 12 मेथड से आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं, तो वो 25% जा रहा है प्रोडक्ट फंड में। अब ये देखें, इसको ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इसको कहते हैं। ये देखें, ये आप लोगों के सामने मौजूद है, ठीक है। प्रोडक्ट फंड यहाँ पे वो जाता है, ID नंबर 1 की जितनी भी यहाँ पे ज्वाइनिंग्स होती हैं, रिसाइकल्स होती हैं, ये सारा के सारा कहाँ पे जाता है? वो प्रोडक्ट फंड में जाता है, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। अब मेटाफोर्स में 12 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 12 के 12 में जो अमाउंट यूज़ हो रही है, ठीक है, जो भी वो यहीं से सारे के सारा वो यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी। बात फिर वही है ना, अगर आपको ग्रिप्ट है तो आपको इस तरह का 2% का कोई भी लीडर आके कहता है जी आपको 25% कट हो गया, इतना 100% नहीं आ रहा, तो फिर सर आप उसकी बातों में आ जाएंगे, तो आप फिर स्किप कर जाएंगे। ना मेटाफोर्स के जैसा सिस्टम कोई है और ना होगा, ठीक है। क्योंकि सर देखें, मेटाफोर्स वो वह सिस्टम है जिसने इतने कम वक्त में इतने ज़्यादा लाखपति दिए हैं, और ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे, गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये प्रोडक्ट फंड का आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन इज दिस, ऑटो अपग्रेड। ऑटो अपग्रेड में अगर आप ऑटो अपग्रेड को करते हैं ऑफ, अब मेरी बात को ज़रा नोट कीजिएगा। अब आपको ना मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसको डीप में जाके। अच्छा मैम, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे 3 से 4 मिनट, उसके बाद आप कर लीजिएगा। ये देखें, अब देखें, आपने किसी भी लेवल के साथ ज्वाइन किया, ठीक है। अब मेरी बात को नोट करना है, मैं आपको थोड़ी सी डीप बात समझाता हूँ इसके बारे में। आपने किसी भी लेवल के साथ ज्वाइन किया है ना, अब यहाँ पे जो सारे के सारी कहानियाँ वो है जी ऑटो अपग्रेड की, ठीक है। अब सुनिएगा ज़रा, एक सेकंड यार, ये हो जाए सीधा सा, ठीक हो गया। मोबाइल को रोटेट कर लें जी, समझ लें और ध्यान से, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया है लेवल नंबर 1 से, मेरी बात को नोट करना है, अगर आपने लेवल नंबर 1 से ज्वाइन किया है तो इसमें से लास्ट 2 पेमेंट जो होंगी, ठीक है, 3rd और 5th, इन दोनों की इनकम मिला के जो आपका नेक्स्ट लेवल होगा वो हो जाएगा ऑटोमेटिक अपग्रेड, ठीक है। अब अगर आप लेवल को ज्वाइन करते हैं विद 2, यानी कि अगर आप मेटाफोर्स को ज्वाइन करते हैं 2 लेवल के साथ, अब 2 लेवल के से ये होगा कि ये आपने दूसरा लेवल तो पहले से ओपन कर लिया, तो ये ऑटो अपग्रेड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, वो ऑटो अपग्रेड आ जाएगा लेवल नंबर 2 में, वो ऑटो अपग्रेड आ जाएगा लेवल 2 में। अब अगर आप लेवल 2 के साथ ज्वाइन करते हैं तो लेवल 2 की लास्ट 2 पेमेंट फ्रीज होके आपका लेवल 3 ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अगर आप लेवल 2 से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अब ये नहीं टेंशन लेनी, अगर आप 2 से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से ये पेमेंट फिर फ्रीज नहीं होगी, ये आपके वैलेट में आएगी। अब एक बात यहाँ पर आपको मैं और गाइड कर देता हूँ, अगर आप लेवल नंबर 1 से ज्वाइन करते हैं ना, आप कहते हैं जी मेरा ये बॉक्स फिल भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब अगर मैं अपनी जेब से अमाउंट लगा के अपना 2nd लेवल अपग्रेड कर लेता हूँ,
तो क्या ये इनकम मुझे मिलेगी? उसका आंसर है यस। इसका आंसर यस है, मतलब ये अगर आपके 5-4 मेंबर आपने ऐड करवाए और आप अपना नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिक पहले से अपने अमाउंट लगा के अपग्रेड कर लेते हैं, तो इसकी अमाउंट जो फ्रीज हुई होगी वो आपके वैलेट में आ जाएगी। अगर आप खुद से अमाउंट लगा के नहीं करते, आप लेवल नंबर 1 पे मेहनत करें, लेवल नंबर 1 में ये होगा कि इन दोनों की इनकम मिला के आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होगा, नेक्स्ट में ये होगा कि लास्ट इस दोनों की इनकम फ्रीज हो गई, आपका थर्ड लेवल ओपन हो जाएगा। थर्ड में क्या होगा, इन दोनों की इनकम फ्रीज हो गई, आपका फोर्थ लेवल अपग्रेड हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप ओपन करते जाएंगे लेवल, उसी तरह आपका ऑटो अपग्रेड आगे जाता जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया लेवल नंबर 1 से, ठीक हो गया। लेवल नंबर 1 में ये होगा कि लास्ट 2 पेमेंट रीसाइकिल से पहले वाली, इन दोनों की इनकम मिला के आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा ऑटो अपग्रेड की वजह से। अगर आप खुद से अमाउंट लगा के करते हैं फिर वो ऑटो अपग्रेड आ जाएगा। यानी कि खुद से अमाउंट लगा के, सपोज करें आप 2 लेवल के साथ ज्वाइन करते हैं तो फिर आपका ऑटो अपग्रेड 2 पे आ जाएगा। अगर आप 3 के साथ ज्वाइन करते हैं ऑटो अपग्रेड 3 पे आ जाएगा। अगर 4 से ज्वाइन करते हैं, यानी किसी भी लेवल के साथ आप ज्वाइन करते हैं, आपका वो बड़े से बड़ा लेवल वहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऑटो अपग्रेड। ठीक हो गया। अब अगर आप 1 से ज्वाइन करते तो फिर वो ऑटो अपग्रेड आ जाएगा 1 पर। आई होप कि ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी अगर समझ नहीं आई तो टेंशन नहीं लेनी, मुझे आपने लाजमी बता देना है ताकि इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है। और हाँ, मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे पहले और आपको क्लियर कर दूँ कि मेंबर्स, कल का जो सेशन होगा, जितने भी हमारे अदर कंपनी से हमारे लीडर्स हिस्सा बने हैं हमारी टीम का, ठीक है, आप लोगों को कल मैं वो सारी कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है सर, देखें जो हमारा टीम ट्रेनिंग सेशन होता है ना, उसमें मैं फेसबुक की मार्केटिंग A to Z गाइड करता होता हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं दोबारा से ये सेशन रखूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे मेंबर्स ऐड हो चुके हैं, उनको नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे करनी है, टीम कैसे बनानी है। और मैं आपको एक अश्योरिटी और दे रहा हूँ सर, जो सेशन होता है उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। तो कल वाला जो सेशन होगा वो फेसबुक के रिलेटेड होगा। और जितने भी मेंबर मेरी वो सुन रहे हैं ना, मुझे, मैं आप लोगों से सर प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर कल वाला 3 बजे वाला सेशन आपने अटेंड कर लिया, आपको कभी भी ये इशू आ ही नहीं सकेगा कि सर मुझसे टीम नहीं बनती। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी ज़बान पे पूरा पक्का हूँ। आपने कल 3 बजे वाला सेशन लाजमी अटेंड करना है। ठीक है, उसमें आपको मैं कंप्लीट प्लान गाइड करूंगा कि आपने टीम बनानी कैसे है। लोग कहते हैं नहीं हमसे टीम नहीं बनती, सर टीम बनती है। एक्चुअली आप लोगों को गाइड नहीं किया जाता, जितने भी मेंबर्स हैं। ठीक है, सो कल वाला सेशन कोई भी मेंबर मिस नहीं करे। ठीक है, सो मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं। मैम अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स एंड डियर मेंबर्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर का कि इन्होंने यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया। माई सेल्फ जोनी, और मैंने जो है ऑलमोस्ट मेटाफोर्स को ज्वाइन किए हुए 1 मंथ हुआ है मुझे। ठीक है, तो इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ पे मेंबर्स को आके बताऊँ कि मैंने इस सिस्टम को कैसे ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ में मेरी कुछ ज्वाइनिंग्स भी हुई हैं। तो मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे वर्किंग भी कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप भी जो है ये यहाँ पे वर्किंग करें, मेहनत करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है आप एक दिन अपने गोल को लाजमी अचीव कर लेंगे। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना यहाँ पे मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया है, मैंने अपना एक गोल सेट किया है। वो क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मार्केटिंग में बेसिक 2 चीज़ें आनी चाहिए। आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है अपनी सिस्टम पे गिरफ्त होनी चाहिए, और सेकेंडली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होनी चाहिए। अब जो है आप अपने सिस्टम पे कैसे गिरफ्त कर सकते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग सेशंस और ट्रेनिंग सेशन उनको अटेंड करें। जितनी ज़्यादा आप इनको अटेंड करेंगे आपको उतनी ही आपके सिस्टम के बारे में नॉलेज आएगी। और सेकेंडली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो कैसे बेस्ट होंगी, वो बोलने से होगी। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए, आप जैसे भी चाहें 4 मंथ हो गया, 5 मंथ हो गया। ठीक है, काफी ज्यादा मैं जब से ग्रुप में मैं मतलब इस सिस्टम को ज्वाइन किया, मैं देख रही थी काफी ज्यादा मेंबर्स जिनको 4 मंथ हो गया, 5 मंथ, लेकिन उनकी अभी तक ज्वाइनिंग्स नहीं आई। तो वो क्या ये देख रहे हैं चीज के वो वाकई में जो है मेंबर्स को चैटिंग पे डील करते हैं या मतलब वॉइस में करते हैं। तो आप जो है क्या एक ही तरीके से अपने मेंबर्स को डील करें, आप अपने तरीके को चेंज करें। ठीक है, तो जो है उसको अपग्रेड करते रहें और वॉइस में ज्यादातर गाइड किया करें, वॉइस में बेस्ट होता है।
तो इससे जो है इफेक्टिव होती है, ज़्यादा मेंबर्स अच्छे से डील हो जाते हैं। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सेकंडली बेस्ट करें, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, ठीक है। फर्स्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी, आपके पास जो है मेंबर्स आएंगे वो भी ज़ाया होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे ही बेस्ट होंगी और वो बोलने से होंगी। तो मैंने जो अपना यहाँ पे एक गोल सेट किया है, मेरा एम वो ये है, मेरा ये टारगेट नहीं है कि न्यू मेंबर्स आए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज्वाइनिंग्स पे फोकस करूँ, बल्कि मैंने ये रखा है कि जो भी मेंबर मेरे पास आए मैंने उसको अच्छे से डील करना है, गाइड करना है, ठीक है। वो चाहे जितनी भी बदतमीजी से बोलता है, मैंने उससे अच्छे अंदाज से ही बात करनी है, ठीक है। तो उसका क्या फायदा होगा कि जो भी मेंबर्स मेरे पास आते हैं मैं उसको अच्छे से डील कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, अपनी टीम के साथ बेस्ट बॉन्डिंग है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जो है ज्वाइनिंग्स ना आए। आपका जब फोकस कम्युनिकेशन स्किल्स पे होगा, आप बेस्ट अच्छे से डील कर रहे होंगे हर मेंबर को, तो आपकी ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग्स होंगी। कब कहाँ से कैसे आ जाएगी ज्वाइनिंग्स आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको यही मैं कहना चाहूंगी कि आप इस सिस्टम को आपने ज्वाइन किया है तो आप भी यहाँ पे अपना एक गोल सेट करें और अपने रोज के टारगेट सेट किया करें, उनको अचीव करने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो देखें, कामयाब बंदा वो नहीं है कि जो है बड़े ख्वाब रखता है, मेहनत करता है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। कामयाब बंदा वो है जो बड़े ख्वाब रखता है, बड़ी सोच रखता है, उसके बाद हार नहीं मानता। 100 में से 100% लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं, मेहनत करते हैं, वर्किंग करते हैं, लेकिन क्या उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जब फेलियर्स आते हैं तो वो हार मान जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं। तो उनमें से जो है 95% लोग जो है हार मान जाते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो हार नहीं मानते, ठीक है। तो बेसिकली मेरा बताने का मतलब यही है आपको कि आपको जो है, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा फेलियर्स भी आएंगे, ठीक है, हार्डशिप्स भी आएंगे, हर्डल्स भी आएंगे, लेकिन आपने उनको फेस करना है। अपना रोज का टारगेट सेट किया करें, उसको अचीव करने की कोशिश किया करें, तो इंशाल्लाह आप जो है एक दिन अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अब मेरे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ में काफी टाइप्स के मेंबर आए हैं जिनके साथ स्कैम हो चुके हैं, काफी ज्यादा कंपनीज के मेंबर। मैंने उनको अच्छे से डील किया है, मैंने गाइड किया है, और मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो वो नेक्स्ट फ्यूचर मेरे साथ ज्वाइन जरूर करेंगे, क्योंकि मैं उनको उनके सिस्टम से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देती हूँ अपने सिस्टम की। तो एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक मेंबर है, मतलब एक बंदा, उसने जर्नी स्टार्ट किया, आगाज किया है, तो उसको जब स्टार्टिंग में हार्डशिप्स मतलब फेस करने को मिली, वो आराम से अपना उसने जर्नी का स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट आगे जब वो जाएगा उसको जो है फेलियर्स आएंगे तो वो घबरा नहीं जाएगा। तो जो नेक्स्ट दूसरा बंदा है, इसके बिसाइड, इसके अलावा जो है स्टार्टिंग में उसको हार्डशिप फेस करने को मिल रही है, ठीक है। तो हर्डल्स हैं जो भी है उसने उसको फेस किया है, तो नेक्स्ट जैसे अब वो अपनी मंजिल के करीब होगा, तो कल को उसके सामने बड़े से बड़ा फेलियर भी आ जाए, उसको हार्डशिप फेस करने को मिले, तो वो कर लेगा। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा है, मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के मेंबर को डील किया है और कर रही हूँ, और इंशाल्लाह करती रहूंगी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं अगर इसी तरह से करती रहूँ तो कल को मेरे सामने जो है बड़े से बड़ा लीडर भी आ जाए तो मैं उसको डील कर लूंगी। तो बेसिक चीज यही है, आपकी मार्केटिंग में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करें, अपने सिस्टम पे जो है गिरफ्त रखें, ठीक है। और जैसा भी मेंबर आपके पास आता है, जो भी आता है, जिस तरह के भी आता है, उसको आप अच्छे अंदाज से बस डील करें, उसको अपने सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दें, ठीक है, इंफॉर्मेशन दें और उसको छोड़ दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज यही है आपकी कि आप अपना नंबर सेव करवाएं, ठीक है, अच्छे अंदाज से हर एक मेंबर को आप डील करें, नंबर सेव करवाएं, तो बाद में आप नहीं बोलेंगे, आपका स्टेटस बोलेगा, ठीक है। जब उसको पता होगा मेंबर को कि वाकई में ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो है अर्निंग कर रही है, ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं भी सिस्टम को ज्वाइन करके जो है अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ, तो ठीक है, आप नहीं बोलते, बाद में आपका स्टेटस बोलता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपना जो है स्टेटस सर्कल इंक्रीज करें, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप जो है ट्रेनिंग सेशन, लर्निंग सेशन अटेंड किया करें, अपनी टीम के साथ है जो बॉन्डिंग बेस्ट करें, ठीक है। तो टीम के हवाले से मैं एक और गाइड करना चाहूंगी कि देखें, आप ज्यादातर फोकस अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स पे ना किया करें, टीम पे भी किया करें। अगर आप आज जो है सिर्फ टीम, जब फर्स्ट मेंबर आया था तो वो डिपेंड करता था आप पे प्रॉपरली, आप उसको मीटिंग में लेके सब कुछ आपने गाइड किया, तो ज्वाइन होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हम उसे छोड़ देते हैं। तो अगर उसे ट्रेनिंग में या मीटिंग में कोई चीज समझ नहीं आती तो आप उसके साथ लाइव मीटिंग रख के सेपरेटली तो उसे गाइड किया करें। आज जो आप टाइम उसे देंगे, कल को उतने टाइम में वो जो मेंबर है आपको लाखों करोड़ों कमा के दे सकता है, आपकी सोच है। तो टीम के हवाले से अपनी टीम को भी साथ लेकर चला करें, उन पर भी टाइम लगाया करें, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे फोकस करते हैं उससे ज्यादा आप, मैं ये नहीं कह रही कि ना फोकस करें, लेकिन टीम पे भी करें, तो जो है इंशाल्लाह आप
एक अच्छे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो टीम है वो आपको बेस्ट रिवॉर्ड देगी और आप जो है इस सिस्टम पे अच्छे से मार्केटिंग करेंगे। तो बस सर मैं बोलना तो यही चाह रही थी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने कुछ पॉइंट सोचे थे कि आप उन्हें बेस्ट कैसे कर सकते हैं, आपके पास किस किस तरह के मेंबर आते हैं या आप उन्हें कैसे डील कर सकते हैं। तो आज नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो बस मुझे यही बोलना था, बाकी आई होप सो कि आपको मैंने जो भी कहा, मेरा कहने का मतलब यही था कि आपने बस यहाँ पे हार नहीं मानी, जितने मर्जी आपको फेलियर्स आए फेड अप नहीं होना और मेहनत करते जाना है, कोशिश करनी है, बस लगे रहना है, एक दिन इंशाल्लाह आप जो है अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो बाकी सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी मैम, थैंक यू सो मच। एंड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त आपने प्रेजेंटेशन की। मेंबर्स देखें, मैंने आपको बताया था ना कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती हैं। मैं आपको वॉइस सेंड करता रहता हूँ अक्सर, जिनको मैं गाइड करता होता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोग ज्वाइन करवाए हैं जिनके 5-5 6-6 लेवल्स हैं, वो इतने बड़े 6-6 लेवल छोड़ के मेरे साथ आए हैं। मैंने आप लोगों को वॉइस साथ साथ सेंड करता रहा हूँ। ये मैटर करता है जी, कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करें। और ये ऐसे, और ये कम्युनिकेशन जो स्किल है ना आपकी, ये ऐसे ठीक नहीं होगी ऐसे बैठे के रहने में, ठीक है। ये होगी बोलने से। और बोलना कहा जैसे आपको सबको एक मौका दिया जाता है, 3 बजे जो सेशन होता है उसमें आपको प्रॉपर मौका दिया जाता है कि आप बोलें। आपको जब आप कोई प्रेजेंटेशन करते हैं ना, आपके अपने को बहुत खुशी होती है। अब हमारे लोग डरते रहते हैं जी मैंने गलत बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। आपके अंदर बहुत टैलेंट है। आप देखें हमारी टीम में बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम मौजूद हैं। सर बिलाल हैदर मौजूद है, मैम आमिना यहाँ पे मौजूद है, मैम अलीना है, ठीक है। अभी मैम प्रेजेंटेशन करके रही और भी काफ़ी मेंबर्स हैं। अभी माइंड नहीं करना कि मेरा नाम नहीं लिया, बट ये आप लोगों को बताने का मकसद मेरा ये है कि सर आप किसी से कम नहीं हैं, अगर आपको खुद पे ये बिलीव है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड जो आज रात वाला जो सेशन होने वाला है सर, उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। रात वाले सेशन के लिए मैक्सिमम टीम को इनवाइट करें और जितने ज़्यादा आप मेंबर्स को रेडी कर सकते हैं करें, ठीक है। अब हमारे लोग ना यहाँ पे कुछ डीमोटिवेट होते हैं कि जी हमारी मीटिंग में तो इतने मेंबर्स नहीं आते, ये नहीं होता। सर देखें, जो स्टार्ट होता है ना वो ज़ीरो से होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ीरो से काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं। और अगर आपके अंदर जुनून हो ना तो सर आप कुछ भी कर सकते हैं। बस एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाई, सूरज जितना भी तेज़ चमक लेना, समुंदर कभी सुखा नहीं सकता। अगर आपको खुद पे बिलीव है ना, ये जितने बड़े ये टारगेट कंप्लीट करके बैठे हैं ना कि इतनी इनकम कर ली, ये कर ली, सर आप उनको भी टक्कर दे सकते हैं अगर आपको खुद पे ये बिलीव है। और ये बातें हवा में करने से नहीं होगी, इस पर अमल करने से होगा, ठीक है। अमल करने से होगा। और अमल पता है कैसे होगा? जब आप डेली बेसिस अपनी टारगेट कंप्लीट करेंगे, जब आप डेली बेसिस अपनी टीम को एक्टिव करेंगे, जब आप और आपकी टीम डेली बेसिस मीटिंग्स में आएंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने एक अच्छा नेटवर्कर बनना है, अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है, ये बात मेरी गांठ बांध लें। आपने सभी मेंबर्स को इस बात का पाबंद कर देना है कि जो 3 बजे वाला सेशन होता है उसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है। स्पेशली जो कल होगा, क्योंकि कल आपका जो सेशन होगा ना, कल के सेशन के बाद जिन मेंबर्स का ये इशू आ रहा है मुझसे लीड नहीं आ रही, टीम नहीं बन रही, वो मैनेज नहीं हो रहे, उनका कभी भी ये इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने कल वाला सेशन मिस नहीं करना। सो बैक आते हैं, मैं आपको ये बता रहा था, जो भी हो 3 बजे वाला सेशन मिस नहीं करना। जो रात वाला सेशन होता है उसमें आपने अटेंडेंस लगवानी है और जो 3 बजे वाला है उसको आपने अपने माइंड को प्रेजेंट करके सुनना है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड अप करते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, उसके बाद हम एंड अप कर लेते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं आप अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, या कोई को होस्टिंग करना चाहे। हाशिर सिद्दीकी। अच्छा मेंबर्स, एक बात ना मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। अब देखें जैसे जैसे टाइम ऊपर जा रहे हैं ना, मेंबर्स कम होते जा रहे हैं। आपको ना मैं बताता हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप जानते ही होंगे, ठीक है। सर उस बंदे की ना एक आदत है, वो ग्राउंड में सबसे पहले आता है और सबसे एंड पे जाता है। इसी वजह से वो आज तक सबसे ज़्यादा फेमस फुटबॉलर है। अब ये बात मिसाल देने का वजह पता है क्या है, रीज़न पता है क्या है मेरे प्यारे भाई? अगर आपने कामयाब होना है ना तो सबसे पहले आया करें और सबसे एंड पे जाया करें। अब जैसे जैसे टाइम ऊपर जाना होता है जी, 30 मिनट के ऊपर जाता है, हमारे मेंबर्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ सर, जो 3 बजे वाला सेशन होता है, ठीक है, उस सेशन में आपने अपने नोटिफिकेशन वगैरह सबको ऑफ करें, ठीक है। ऑफ करके अपने माइंड को प्रेजेंट करके यहाँ पर बैठें और सुना करें, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम एंड अप करते हैं। मलक इरफान भाई, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। अगर कोई मेंबर बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, ठीक है सर। आप लोगों के पास टाइम है। इब्राहिम फैसल भाई, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आएगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। सर मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि मेरे पास लीड्स तो काफी आती हैं, यानी कि मेरे पास अभी भी कुछ 100 to 150 मेंबर्स हैं, जी लेकिन एंड पे आके ना वो मना कर। अच्छा ब्रो, देखें मैं आपको बताता हूँ। आप सभी मेंबर्स का भी, हमारे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं ना, उनका भी मैक्सिमम का यही इशू आ रहा होता है जी। मेंबर्स आ जाते हैं जी, डिटेल लेते हैं, ठीक है, डिटेल लेने के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट का कहते हैं जी, वो रिस्पॉन्स नहीं करते। अच्छा अब ना मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात को समझना है, ठीक है। सर एक बंदा आपके पास आता है जी फेसबुक से, मेरी बात को नोट करना है, मैं जो आपको समझाने लगा हूँ। एक मेंबर आता है जी आपके पास फेसबुक से, आपका ऐड देख के वो आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है। सर रीज़न पता है क्या है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है? क्योंकि वो अर्निंग करना चाहता है। आप उसको डिटेल वगैरह देते हैं, आप उसको मैक्सिमम गाइड कर देते हैं, और जब आप उसको कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट करें, सर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। रीज़न पता है क्या है? उसको आप पर ट्रस्ट नहीं होता। सबसे बड़ी जो बात होती है ना, यहाँ पे ट्रस्ट की होती है, और जब तक आपका उसके साथ ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, वो आपके साथ कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ठीक है। अब ज़रा सुनिएगा, जब आप उसको कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट, अब आप लोगों को ये बताया गया है कि कोई भी मेंबर आता है, सबसे पहला जो आपने काम करना है नंबर सेव करना और नंबर सेव करवाना है। सबसे पहला जो आपका काम है आपने ये करना है, नंबर सेव करवा लिया, उसके बाद आप उसको फर्दर जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया उसको डिटेल बताएं। अगर आप वो उसको एक बार कहने पे इन्वेस्टमेंट कर दे, वेल एंड गुड। अब यहाँ पे ना उसको जब आप गाइड कर रहे होते हैं, कोशिश ये करें कि आप अपनी वॉइस तैयार करें, अपनी वॉइस में गाइड करें, और फॉरवर्ड ना किया करें कोई चीज़, ठीक है। आप कोशिश करें अपनी वॉइस प्रोवाइड करें, इससे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। वो बंदा काम करने आया है, वो ज्वाइन करने आया है, उसने पैसे कमाने हैं, वो ज्वाइन करने आएगा, इंशाल्लाह वो करेगा ज्वाइन, बट पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। आप लोगों को तौसीफ़ भाई ने भी बहुत बार गाइड किया है कि जो मेंबर आता है उसके साथ थोड़ा कम्युनिकेट किया करें, उसके साथ बातचीत किया करें। अब आप लोगों को जो 3 क्वेश्चन किए गए हैं ना, उसके बारे में उसको बताया करें कि भाई क्वालिफिकेशन क्या है, कोई एक्सपीरियंस है, उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। अब हमारे लोग ना देखें, मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी ये बात बताई थी, मेरे 2-3 नंबर है, मैं अक्सर अपने मेंबर्स को दूसरे तीसरे नंबर से मैसेज करता रहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा जी डिटेल बताएं, वो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में सबसे पहली वॉइस पता क्या कि इतने मेंबर, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने काम करना है जी, बंदे जोड़ने, ऐसे टीम बनानी। वो सर ऐसे आपने डिटेल नहीं बतानी। अब आप एक गलत मेथड से आप उसको डिटेल बताते हैं। अब हमारे लोगों की ये भी मिस्टेक है, प्यारे भाई ज़रा सुनिएगा, आप उसको डिटेल बताते हैं, आप क्या करते हैं जी, एक मेथड यूज़ करें, डिटेल बता दी, डिटेल बता दी, मेंबर आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है, ना आप डिटेल बताने का तरीका। अब आप उसी मेथड से दूसरे मेंबर को डिटेल बताते हैं, फिर वो भी ज्वाइन नहीं करेगा। तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को जब आप 6-7 मेंबर को डिटेल बताते हैं ना, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। अब यहाँ पे बात पता क्या आती है, यहाँ पे बात ये आती है कि आप उस मेंबर को गाइड किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसको गाइड किस तरह से कर रहे हैं, अब मैटर यहाँ पे ये बात करती है। तो आप लोग कोशिश ये किया करें, आप अपने अपलाइंस को फॉलो करें, ठीक है। आपने अपनी वॉइसेस प्रोवाइड कर, अपनी वॉइसेस तैयार करनी है। जो आपको बताया सर, देखिए ना, कोई मेंबर आता है 4 से 5 मिनट आप उसके साथ चैटिंग होती है, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, 4 से 5 मिनट चैटिंग होती है। 4 से 5 मिनट के अंदर सारे का सारा हो जाता है कि इसने आपके साथ ज्वाइन करना है या नहीं। सिर्फ 5 मिनट की आप कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट नहीं कर सकते यार, ये मुश्किल है। 5 मिनट में क्या करना है, 5 मिनट में आपने वो तैयार करना है जी, ऐसे काम करना है, यानी कि बेसिक चीज़ें आपको मैंने जो वॉइसेस प्रोवाइड की गई हैं उस पर आप अमल करें, अपनी वॉइसेस तैयार करें। 5 मिनट के अंदर वो मेंबर डिसाइड कर लेता है मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है या नहीं। आपने अपने उस पर ट्रस्ट बिल्ड करना है, प्यारे भाई ये आंसर है आपकी बात का। ट्रस्ट बिल्ड करना है, कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट करनी है, ठीक है। उसको स्टेटस से मोटिवेट करना है, अगर आपको खुद पे बिलीव है उसको आप गाइड करें, अगर नहीं तो आप उसको रात 8 बजे वाली मीटिंग में लेके आएँ, ठीक हो गया। मीटिंग के बाद अगर फिर भी वो ज्वाइन नहीं करता तो आपने दोबारा कभी भी उसको मैसेज नहीं करना, ठीक है। आपने उसको ब्रॉडकास्ट में मैसेज ऐड करके बार बार मैसेज नहीं करने, आपने उसको अपने स्टेटस से मोटिवेट करना है। जब आपके डेली बेसिस वो स्टेटस देखेगा, वो खुद आपके साथ ज्वाइन करेगा। इब्राहिम भाई समझ आ गई आपको? हाँ जी। चलें, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम एंड करते हैं। मैम रोशनी शाह, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, एक सेकंड जी। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम एंड करते हैं मेंबर्स। मैम रोशनी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी मेरे साथ भी यही मसला है कि बहुत से लोग आते
हैं, लेकिन मैं तो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे मेरे अपलाइन ने दिए मैं वैसे ही देती हूँ उन्हें, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो सब लोग खामोश हो जाते हैं, दोबारा फिर कोई नहीं आता। यही मसला है मेरे साथ। मैम देखें, अभी अभी मैं जो फैसल भाई को गाइड करके अभी भी गाइड किया है ना, आप उस बात पर अमल करें, ठीक है। और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर मेहनत करें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, ठीक है। आप कोशिश किया करें, अगर आप मीटिंग में नहीं बोल सकते, सेशन नहीं दे सकते, आप अकेले को बैठ के मेटाफोर्स का प्लान गाइड किया करें। कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट करें, मेंबर्स पे ट्रस्ट बिल्ड करें, उसके साथ कम्युनिकेट करें, और जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उस मेंबर को गाइड करने में, जैसे आप डिटेल दे रहे हैं, आपकी डिटेल देने में कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर होगी। आप वो मिस्टेक ढूंढें और अपने अपलाइन को पूछें कि मैं ऐसे इसको गाइड कर रही हूँ, मुझे बताएं मेरी मिस्टेक क्या है। आपका अपलाइन आपको बताएगा कि ये मिस्टेक है, उसको रिमूव करें। अगर आप खुद डिटेल नहीं दे पा रहे तो आप उनको सेशन के लिए रेडी करें। जी जी, मैंने उन्हें YouTube का भी लिंक भेजा और मैंने उन्हें Zoom का भी लिंक भेजा है। मैंने कहा कि आप लोग भी सेशन अटेंड किया करें। यूट्यूब से इस तरह आप सेंड करेंगे ना, तो कुछ लोग होते हैं वो नहीं अटेंड करते, तो आप कोशिश किया करें लाइव ही अटेंड करवाया करें। जी जी, शुक्रिया सर। जी वेलकम। अच्छा, आई होप कि आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी मेंबर्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रात वाला सेशन कोई भी मेंबर मिस ना करे, ठीक है। रात वाले सेशन में जॉइन मेंबर्स आप लोगों ने अटेंडेंस लगवानी है, न्यू मेंबर्स को आपने रेडी करके वहाँ पे ऐड करवाना है, ठीक है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं रात वाले सेशन में और बहुत ज़बरदस्त होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा